हाँ, अष्टावक्र गीता जी का 9वां प्रकरण, उसमें है 5वां सूत्र। आज बता रहे हैं महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत है। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। कहा, दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियां, साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनमें सत्य होता तो इतने मत नहीं होते। सत्य सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र ने पूर्व के सूत्र में द्वंद्वों की उपेक्षा की बात कही तथा इस सूत्र में वे शास्त्रों व विभिन्न मतों की भी उपेक्षा की बात कहते हैं कि इन महर्षियों, साधुओं, योगियों के विभिन्न मत हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। उसी से होगी शांति। विभिन्न मतों, मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय अध्यात्म के लिए विष के समान है। जो घाणी के बेल की भांति निरंतर अपने धर्म व संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, पहुंचते कहीं नहीं हैं। ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। इतना ही है। तो यही हमें बताया है इसमें कि दुनिया में कितने ही प्रकार के मतांतर, कितने ही प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं हैं, लेकिन इन सब में सत्य नहीं है। तो सत्य एक ही है। तो बताया कि कितने भी दर्शन शास्त्र हैं, उनमें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। तो कहा कि अगर इतने दर्शन शास्त्र ये सब बने हुए हैं, मत मतांतर, अगर इनमें सत्य होता तो फिर इतने मत नहीं होते, एक ही होता। तो सत्य कहा इन सब से पार है। और जो इन मत मतांतर, सिद्धांतवाद, इन सब को मानकर चलता है, वो भ्रम में ही जीता है। इसलिए जो ज्ञान को पाना चाहते हैं, उन्हें इन सब से बचना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि साधु, महर्षि, इन सब के अनेक मत हैं और ज्ञानी को इन सब से बचना चाहिए, तभी शांति संभव है। और कहा, सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में है, वो स्वयं के भीतर ही है और उसे पाना ही ज्ञान है, और तभी मनुष्य को शांति मिल सकती है।